बैठक 14 सितंबर को क्योंकि हिंदी दिवस है और हम लोगों की संस्था जो है हिंदी पे काम कर रही है, हिंदी के समन्वयन पे समग्र विकास पे काम कर रही है। 2005 से जब से ये संस्था स्थापित हुई है तब से अनवरत हिंदी के संवर्धन के लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं। हिंदी आज भारत की राष्ट्रभाषा अभी तक नहीं बन पाई है, इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हम लोग इसमें प्रयत्नशील हैं। इसके साथ साथ हिंदी भवन, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी भवन बने, हिंदी की गतिविधियाँ बढ़ाने के लिए वाचनालय बने और समस्त साहित्य प्रेमियों को साहित्य की जो सृजन करते हैं उनको आवासीय सुविधाएं भी मिलें, जिससे वो अपना लेखन सुचारू रूप से कर सकें। और कुछ ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट की हो जाए जिसके माध्यम से उनकी रचनाएँ, उनकी पुस्तकें सब अनुदानित प्रकाशित हो सकें। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हम लोग लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जब तक किसी देश की राष्ट्रभाषा नहीं हो जाती है तब तक उस राष्ट्र की परिकल्पना ही अधूरी है। भारत एक तरह से गूंगा राष्ट्र माना जाएगा जब तक उसकी राष्ट्रभाषा नहीं होती। संविधान बनने के साथ आज़ादी के बाद सन 1949 में 14 सितंबर को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया और राजभाषा की दर्जे में 16 भाषाएँ हैं। और संविधान में व्यवस्था की कि धीरे धीरे हिंदी कार्यालयी भाषा के रूप में परिवर्तित होकर के आगामी 15 वर्षों में देश की राष्ट्रभाषा बन जाएगी। लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत, आंग्ल भाषा को महत्व मिला और हिंदी कहीं न कहीं नेपथ्य में चली गई। भारत में ही हिंदी पढ़ाई हुई है, जबकि विदेशों में तब हम चाहे ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, आपका वो रूस ले लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ले लीजिए, तो अन्य तमाम देशों में, बहुत देशों में हिंदी की यूनिवर्सिटियाँ चलती हैं और बाकायदे हिंदी को पढ़ाया जाता है, उसके विश्वविद्यालय हैं। तो बाहर हम सम्मानित हो रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में हम पराये बनेंगे। तो कुछ हम लोग ऐसी व्यवस्था करें अयोध्या की धरती से कि हिंदी की जो समृद्धता है वो बढ़े, और जब हिंदी की समृद्धता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमारी संस्कृति और सभ्यता जो है प्रचारित और प्रसारित होकर के संपूर्ण विश्व में फैलेगी और भारत एक बार पुनः सोने की चिड़िया बनेगी। इन्हीं उद्देश्यों के लेकर के आगामी 14 सितंबर को तुलसी स्मारक भवन में हिंदी दिवस पर एक संगोष्ठी है, जिस संगोष्ठी में सम्मान समारोह भी है। उसमें जो समाज में उत्कृष्ट कार्य करते हैं विविध क्षेत्रों में, उनको हम लोग सम्मानित भी करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन है। ये हिंदी दिवस हम लोग उल्लास और उमंग का वातावरण के रूप में मनाते हैं, ताकि उससे लोगों को प्रेरणा मिले, हिंदी के प्रति एक भावना जागृत हो, हिंदी को विकास करने में, हिंदी को प्रचारित और प्रसारित करने में ये संस्था अनवरत रूप से लगी रही है। हमारे पिताजी इसके संस्थापक डॉक्टर श्री शिववरण गौर जी इसके संस्थापक रहे हैं और उनकी एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि जैसे हमारी रचनाएं सब बंद डब्बे में सड़ रही हैं, उसी तरह तमाम साहित्यकार और तमाम रचनाकार हैं जो विश्व पटल पे या अपने क्षेत्रीय पटल पे भी नहीं आ पाते, उनकी रचनाएं सड़ जाती हैं। तो कुछ ऐसी व्यवस्था संस्था के माध्यम से की जाए जिसके माध्यम से उनकी रचनाएं जनहित में जो उन्होंने लिखा है वो प्रकाशित हो और समाज में बदलाव आ सके, क्योंकि साहित्य एक ऐसी धारा है जिसके माध्यम से सामाजिक बदलाव लाया जा सकता है और जब सामाजिक बदलाव आएगा तभी देश में बदलाव आएगा। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हम लोग लगातार 2005 से संघर्षशील हैं। हिंदी दिवस आपके 14 सितंबर को और उसके बाद 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर एक बड़ा आयोजन हम लोग करते हैं, जिनके माध्यम से हम कवि सम्मेलन भी करते हैं, ताकि समाज में एक जागरूकता फैले और अपनी भाषा को लोग पहचानें। और भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा शीघ्र